चलिए, परागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में। तो हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग उच्च न्यायालय के बारे में। तो ये अनुच्छेद लगभग 214 से 231 तक है। अब भाग 6 के हिस्से में आएंगे ये। इसके फिर पीछे नीचे तरफ है 231 से 233 के आसपास 37 तक, वो लगभग उसमें है अधीनस्थ न्यायालय के बारे में दिया गया है। तो इसके बाद जानेंगे हम लोग। इसमें देख लीजिए, 214 के तहत हाई कोर्ट है, 215 के तहत अभिलेख न्यायालय, 216 के तहत उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय पद नियुक्ति और दशाएं उसकी 217 के तहत, 219 के तहत शपथ दिया गया, 221 तक न्यायाधीशों का वेतन दिया है, इसको याद रखना। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 223 के तहत, 224 से है सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति, इसको याद रखना। 225 में दिया है उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, और 231 को दिया है जो मतलब साझा, जो मतलब कोर्ट एक हाई कोर्ट को मतलब दो राज्य के लिए जब स्थापित करती है तब ये उसके लिए है। हाई कोर्ट का अनुच्छेद 231 के तहत करेगा। 225 के तहत उच्च न्यायालय क्षेत्र अधिकार के कौन कौन से क्षेत्र अधिकार है ये सब इसमें कवर होंगे। तो चलिए मैं इसके आगे को बताता हूँ इसमें। तो हाई कोर्ट है क्या? तो जो ये उच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे मतलब अधीनस्थ है, जो सुप्रीम कोर्ट है आपका केंद्र लेवल में, तो उसके नीचे है कौन? ये हाई कोर्ट। तो इसके ऊपर कौन है? मतलब अधीनस्थ न्यायालय इसके भी नीचे होते हैं। हाई कोर्ट के नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जो जिला उला में, जो जिला में जो न्यायालय होते हैं। हाई कोर्ट के मतलब राज्य का जो है न्यायिक प्रमुख कौन है? आपका हाई कोर्ट। जहाँ पर सुप्रीम है मतलब हाई राज्य में, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट, मतलब जरूरी नहीं है होगा मतलब, लेकिन उसके उससे बड़ा कानून कोई नहीं है, इसको याद रखना हाई कोर्ट का। तो इन लोग का जब अंग्रेज जब उस टाइमिंग में थे तभी से न्यायालय का उन लोगों ने गठन चालू कर दिया था। तो 1862 में 3 न्यायालय का गठन हुआ था उस टाइमिंग में। एक तो कोलकाता में, एक बम्बई, एक मद्रास। मद्रास आपका वर्तमान जो नाम है चेन्नई है, ठीक है, इसको याद रखना। उच्च न्यायालय की स्थापना उस टाइम की हो गई थी। और फिर 1866 में लगभग एक और इलाहाबाद में एक क्या बना था? हाई कोर्ट बना था 1866 में, इसको याद रखना। फिर बाद में ना जैसे जैसे मतलब आगे बढ़ते गया तो प्रत्येक प्रांत के लिए एक एक न्यायालय की स्थापना कर दी, है ना। और जो भी न्यायालय था वो राज्य का, जो पहले से प्रांत का था, वही आपका हाई कोर्ट बन गया। जो वर्तमान में जो मतलब पुराने जो ब्रिटिशर्स लोग थे उस टाइमिंग में, जब उस टाइमिंग में जो हाई कोर्ट उन लोग बनाए थे प्रांत में, तो वही राज्य फिर जब बटा, राज्य में बटा जब देश भारत, तो उसी टाइमिंग का जो हाई कोर्ट था वो अभी वर्तमान में फिर वो राज्य का हाई कोर्ट बन गया, इसको याद रखना। तो क्या बोला मैं? और जैसे कि मान लो अगर साझा के लिए जो बोल रहा हूँ, साझा मान लो हाई कोर्ट की अगर स्थापना कोई करना चाहता है, संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश हो या हाई कोर्ट स्थापना कर रहा होता, तो 7वां संशोधन अधिनियम वो जो 1956 में संसद को अधिकार, उसमें बदलाव किया गया कि संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार देता है कि वो 2 से अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक हाई कोर्ट के लिए नियुक्ति कर सकता, मतलब संसद को ही परमिशन है। तो इसके लिए तो पहले प्रस्ताव लाना पड़ेगा, विधेयक उस विधानमंडल या हाई कोर्ट से उधर परमिशन लेना पड़ेगा, उस राज्य से परमिशन लेना पड़ेगा उन लोग से कि आप लोग को चाहिए कि नहीं, फिर जाके वो प्रस्ताव पेश होगा, वो सब बात की बात है। अभी वर्तमान में 24 हाई कोर्ट लगभग आप लोग देख लीजिए, बढ़ गया हो, संख्या नहीं जान रहा हूँ इसमें का, 24 से लेकिन ऊपर है, 24 तक तो है ही, इसको याद रखना पहले। तो अभी वर्तमान में जो हाई कोर्ट देखेंगे उसमें से 4 लगभग है साझा में है। जो हाई कोर्ट है 4 साझा में, मतलब एक हाई कोर्ट कई सारे राज्यों को कवर करती है या केंद्र शासित प्रदेश को कवर करती है। तो दिल्ली का अपना केंद्र शासित प्रदेश है जो इसका सिंगल है, और उसका हाई कोर्ट का 1966 से है एक। तो संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के जो न्यायिक क्षेत्र में आते हैं, जिसको बता रहा हूँ,
अब इसमें उच्च न्यायालय जो 1966 से बना था, जो दिल्ली का उस टाइमिंग में, तो ये दिल्ली का है कि उसका मेरे ख्याल से तो सभी जो इतने भी हैं वो न्यायिक क्षेत्र में आते हैं, इसको याद रखना। तो संसद जो है हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र का मतलब बोलने का मतलब विस्तार कर सकती है, इसमें दिया है क्षेत्र अधिकार के। तो संसद को अधिकार है कि वो मतलब उसके न्यायिक क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, मतलब उसको बढ़ा उड़ा सकता है, या किसी किसी हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र से बाहर का भी उसको मतलब अधिकार दे सकता है। जैसे कि अब एक राज्य का है, उसको दूसरे राज्य का भी बाहर मतलब सौंप सकता है एक हाई कोर्ट। तो साझा में बताया था मैं, जो पुडुचेरी वो मुंबई मुंबई नहीं बताऊँ तो बता देता हूँ, जो महाराष्ट्र है, गोवा, दमन दीप, ऐसे इन लोग का ना एक ठो मतलब हाई कोर्ट रख दिया इन लोग का। वैसे ही वो चेन्नई उन्नई वो पांडिचेरी वाला पुडुचेरी का, उन लोग का अलग हाई कोर्ट है। और जो पंजाब और हरी चंडीगढ़ का उसका उनका एक है ना, पंजाब और हरियाणा का। तो इसको याद रखना। अब जैसे कि किसी भी हाई कोर्ट में जरूरी होता है कि एक मुख्य न्यायाधीश है ना, तो उनकी नियुक्ति उक्ति 217 के तहत दिया गया। इसके तहत 217 के तहत नियुक्ति किया गया, इसको याद रखना। तो इसमें क्या है, इसमें इसमें ये है कि जैसे कि आप मुख्य न्यायाधीश या उतने अन्य न्यायाधीश जितने आवश्यकता अनुसार उसको लगे राष्ट्रपति को, तो समय समय पर क्या हो सकता है, मतलब बदलाव हो सकता है, ये बोल रहा हूँ। तो उसके कोई वो नहीं है कितना संख्या होना चाहिए, लेकिन उनको अगर आवश्यकता पड़ती राष्ट्रपति को तो क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट मतलब वो कर सकता है, क्या कर सकता है, चुन सकता है या नियुक्ति कर सकता है, इसको याद रखना। उसको राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। तो राष्ट्रपति का अब उसकी वो है, उसका समय समय पर क्या करता है, वो अपनी आवश्यकता अनुसार जरूरतों को पूर्ति करता है। तो नियुक्ति जो है उच्च हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसको याद रखना। और मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोनों बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट का न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा, और सुप्रीम जो मतलब राष्ट्र ये आपका मुख्य न्यायाधीश, दोनों आपका राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो इसके अगर मान लो वो नियुक्ति करता है ना, तो उससे परामर्श लेता है, किससे, वहाँ के राज्यपाल से पहले तो परामर्श लेगा। क्या लेगा, परामर्श लेगा जी, जैसे कि बोल रहा हूँ क्या, वहाँ से परामर्श लेगा। इनसे आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश, सॉरी हाँ, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी ले सकता है, और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेने के बाद ही वो फैसला लेगा कि इनको न्यायाधीश की नियुक्ति में उनको लिया जाए। अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अगर दूसरे अन्य न्यायाधीश की अगर नियुक्ति करता है, तो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से भी क्या ले सकता है, परामर्श या सलाह ले सकता है, मतलब कर सकता है कुछ विचार विचार। अगर मान लो जैसे कि वो साझा अगर मतलब बनाता है, जैसे साझा उस साझा भी अगर बनाएगा ना साझा न्यायालय के लिए, तो उस राज्य की राज्यपाल से मतलब परामर्श चाहिए राष्ट्रपति को, मतलब परामर्श करना जरूरी है उन राज्यों से कि आपको ज़रूरत है कि नहीं। तो उस हिसाब से मतलब वो फिर निर्णय लेगा। कई सारे प्रावधान किए गए थे उस टाइमिंग में, कई जो मतलब इन लोग की नियुक्ति कैसे हुई, इन लोग का एक न्यायिक नियुक्ति भी आता है, जो एक आयोग भी बना था उस टाइम में 2014 में, न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम पारित हुआ था 2014 में। तो उसके अनुसार क्या किया जाता है, तो जो स्वतंत्रता को प्रभावित ना करे इस टाइप से उन लोग क्या कर सकते हैं, मतलब नियुक्ति करते हैं, मतलब नियुक्ति आयोग बनाया गया था न्यायाधीशों की कैसे नियुक्ति है, वो मतलब अधिनियम बने 2014 में। अब इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, अगर किसी को न्यायाधीश बनाना है मुख्य हाई कोर्ट की, तो सबसे पहले भारत का तो नागरिक होना चाहिए, इसको याद रखना। सबसे पहले किसका नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो। क्या हो उसे, 10 वर्ष का क्या हो, अनुभव हो, इसको याद रखना। क्या बोल रहा हूँ जी, इसमें कम है।
10 वर्ष का उसको अनुभव होना चाहिए, इसको याद रखना, न्यायिक क्षेत्र में। इसको इसको तो याद रखना ही चाहिए। पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए और 10 वर्ष का वो न्यायिक कार्यालय में या 10 अनुभव हो या कुछ भी हो सकता है। और हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष का क्या अधिवक्ता मतलब रह चुका होना चाहिए। कौन रह चुका होना चाहिए, किसको मैं बताया अभी, इसी को। क्या, जैसे हाई कोर्ट में बनाना है तो दूसरे जो उसके अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष का वकालत होकर किया होना चाहिए उसको बनाने के लिए, इसको याद रखना। और न्यूनतम इसकी आयु कुछ सीमा निर्धारित नहीं है। हाई कोर्ट में अगर न्यायाधीश बन रहा है कोई, उसका कोई सीमा उमा नहीं है, वो बस ऐसी है। कैसे है मतलब, उसके क्वालिफिकेशन किया होगा कुछ भी, तो उनको पहचान उहचान रहेगा तो अपना लग सकता है। अब उनके उनके नज़र में अच्छा है, मतलब कानून का जानकारी अच्छा रखता है, तो उनको उस पद में बुलाया जाता है। अभी देखोगे अभी हाई कोर्ट के बाहर में कितने वकील रहते हैं, वो सब का थोड़ी न्यायाधीश बन जाते हैं, कोई नहीं बनता। वो जानते रहेगा तो भी नहीं बनता। तो वही है कि पहचान उहचान लोग से संपर्क उम्पर्क रहता है, दल वाले लोग भी तो अपने अंडर के लोग को लगवा लेते हैं, इसको याद रखना। और न्यायाधीश का पेपर ऊपर एग्जाम भी होता है क्या, उन्हें बनने के लिए भी उनका पेपर ऊपर भी क्लियर करना पड़ता है। तो शपथ क्या, इन लोग शपथ भी दिलाते हैं इन लोग, मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उनके जो उनको पद में बैठने से पहले ना उसको शपथ दिलाता है राज्यपाल, है ना, इसको याद रखना। और शपथ और प्रतिज्ञान मतलब लेना जरूरी है उसको, शपथ बिना वो फिर पद के लिए नहीं माना जाएगा उसको। तो शपथ में क्या लेता है, संविधान के प्रति क्या लेता है, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और पालन करूंगा, ऐसे बोलता है वो। 2 3 4 वर्ड बोलता है, और एक है भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। भारत की प्रभुता और अखंडता को क्या रखूंगा, अक्षुण्ण रखूंगा, सम्यक प्रकार और श्रद्धा पूर्वक, है ना, अपनी पूरी योग्यता ज्ञान विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का मतलब भय या पक्षपात अनुराग द्वेष के बिना पालन करूंगा, इसको याद रखना। श्रद्धा पूर्वक मतलब अपने काम को अपने विवेक के अनुसार पद के जो कर्तव्यों का क्या करूंगा, पालन करूंगा। संविधान और विधि की क्या रखूंगा, मर्यादा बनाए रखूंगा। इसको भी इनका जो बोला जाता है, इनके द्वारा बोला जाता है, संविधान और विधि की क्या, इनकी क्या बोल रहे हैं इसमें, संविधान या विधि की क्या कर किया जाता है इसमें, मर्यादा बनाए रखूंगा, ये बोला जाता है। इनके कार्यकाल 62 वर्ष आयु तक पद पर रहते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ इसमें, 62 वर्ष की आयु तक पद में रहते हैं, इसको याद रखना। और उसकी आयु के संबंध में ना किसी प्रकार का प्रश्न उसने नहीं उठाया गया, निर्णय मतलब राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश से जो भी है कुछ भी इसके बारे में नहीं बताएगा, इसको याद रखना। मतलब बोलने का मतलब 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहेंगे, और जो भी अगर मान लो उसको अच्छा लगता है और भी किसी भी मतलब प्रश्न आता है तो भारत के जो राष्ट्रपति है मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है ना। उनके त्याग पत्र मान लो राष्ट्रपति का, इन लोग त्याग पत्र उसको देते हैं, किसको देते हैं, आपका राष्ट्रपति को। और उनका जो कार्यकाल निर्धारित नहीं है, लेकिन 62 वर्ष अगर उम्र हो गया ना उसके बाद उन लोग का कुछ हट जाते हैं पद से। अगर मान लो संसद की सिफारिश सुपारिश से उसे मतलब कोई व्यक्ति है उसको हटाना है, तो संसद में पारित उरित हो गया ना तो राष्ट्रपति से पद से हटा सकता है, इसको भी याद रखना, हटाने के लिए बता रहा हूँ अभी, ठीक है। अब जैसे कि कोई कोई नियुक्ति है हाई कोर्ट का, जैसे कि आप हाई कोर्ट का न्यायाधीश है और वो सोचता है सुप्रीम कोर्ट में उसका सिलेक्शन हो गया, तो पद उसका ऑटोमेटिक
समाप्त हो गया, स्थानांतरण जिसको बोलते हैं, है ना। अब मान लो इसको हटाना रहे, कोई कार्यकाल संबंधी बताया था इसमें, उसमें हटाने का भी है, त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति को भेज सकता है वो न्यायाधीश, जो भी हाई कोर्ट का अगर होगा तो अगर मान लो इसको हटाना रहे हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, तो राष्ट्रपति के आदेश से, है ना, कोई राष्ट्रपति का आदेश देगा तो पद से हट सकता है आदेश देने के बाद। राष्ट्रपति का अगर आदेश आता है ना तो उसको हटा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब संसद अगर जो पहले तो संसद द्वारा पारित होगा, किसी भी एक व्यक्ति के लिए लाया हो, कोई आपका अधिनियम सॉरी विधेयक विधेयक लाया हो, उसको हटाने के लिए संकल्प पारित कर रहे हो, तो संकल्प पारित करने के लिए पहले बहुमत से तो पारित होना चाहिए, प्रत्येक सदन से, है ना। प्रत्येक सदन से, वो भी कैसा, विशेष बहुमत के साथ, ऐसा नहीं सामान्य बहुमत नहीं चाहिए, समर्थन भी चाहिए उसमें। और कुल जो उसके जो जितना वोट किया रहा उसके 2/3 होना चाहिए, जितना उपस्थित और मतदान करे उसमें से 2/3 होना चाहिए। कुल सदस्य जो टोटल सदस्य हैं जितने भी वो उसमें जो उपस्थित रहेंगे बैठक उठक में, उनका आधे से अधिक, या संसद का जितना उसका आधे से अधिक होना चाहिए, मतलब बहुमत से प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। या जो हटाने का वही उन लोग का कदाचार मतलब आचरण उचरण ठीक नहीं है, अक्षमता है, मतलब क्षमता नहीं उनके में, या काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस संबंध में न्यायाधीश को उस प्रक्रिया द्वारा उसके पद से मुक्त कराया जा सकता है। इसको याद रखना। एक जांच आयोग उस टाइम में बना था 1968 में, तो न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा भी क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इसको याद रखना, न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, इसको याद रखना। अगर मान लो लोकसभा में कोई विधेयक लाता है तो लोकसभा में 100 सदस्य होने चाहिए और 50 सदस्य आपका हटाने का प्रस्ताव पहले रखोगे, आप कहाँ भी रखोगे, तो लोकसभा में 100 लोग मतलब होने चाहिए आपका समर्थन में, 50 लोग इसमें समर्थन में होने चाहिए राज्यसभा में, इसको याद रखना। और जरूरी नहीं है कि पहले तो आप अध्यक्ष के पास जाओगे, अध्यक्ष या सभापति के पास जाओगे, जिस जिस आप सदन में बैठ रहे हो वहां जाओगे, आप अध्यक्ष के पास जाओगे या संसद में जाओगे, दोनों में जा सकते, तो स्वीकृत या अस्वीकृत दोनों कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ, स्वीकृत या अस्वीकृत दोनों कर सकते हैं, इसको याद रखना। तो प्रस्ताव को मान लो स्वीकृत अगर कर लिया ना, प्रस्ताव को मान लो स्वीकृत कर लिया, कौन स्वीकृत कर लिया, कोई भी सदन आपका, जैसे लोकसभा और राज्यसभा सदन में स्वीकृत कर लिया, तो क्या करते हैं फिर 3 सदस्यीय समिति गठित होती है, 3 सदस्यों का समिति एक बनेगा, तो उसमें जांच उच होगा, है ना। जैसे समिति में उसमें होते हैं सदस्य, जैसे कि मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं, या कोई प्रख्यात है मतलब फेमस है उसको भी क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो 3 लोग का होना जरूरी है, या अन्य न्यायाधीश को ले सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का होना चाहिए, तब जाके क्या होते हैं लोकसभा इसमें सब में पारित होगा, ठीक है। और अगर मान लो इसका कदाचार का दोषी अगर पाया जाएगा ना, इससे जो अगर उभर के सामने आएगा, तो संसद के दोनों सदनों दो मतलब विशेष बहुमत से अगर पास हो गए, पास होने के बाद न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा, इसको हटाइए बोल के, तो उधर से आदेश उधर से आएगा ना, तो ये पारित माना जाएगा और न्यायाधीश अपने महाभियोग के जो प्रक्रिया मतलब हट जाएगा। सेम है जैसे कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश के उन लोग को हटाने के लिए सेम जो प्रक्रिया लाई जाती है, वैसी इसमें भी है जो हाई कोर्ट में, सॉरी उच्चतम, हाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दोनों का जो महाभियोग है वो सेम है। लेकिन ना अभी तक महाभियोग किसी के ऊपर लगा ही नहीं है, क्योंकि उन लोग उतना क्या उसको हटा क्या करेंगे, कौन है न्यायालय उलिस का है फालतू का टेंशन लेगा, उन लोग को हटाए हर व्यक्ति का थोड़ी उसको निजी उसका छानबीन थोड़ी करता रहेगा एक एक व्यक्ति के बारे में कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा, एक ही व्यक्ति थोड़ी बैठे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 साल बैठ रहे हैं, उसमें भी निकल जाता है समय में, ज़्यादा टाइम तक थोड़ी उसका शासन रहता है, ज़्यादा लंबा समय रहता है बड़े पद में, तो उसमें एक ही न्यायाधीश थोड़ी है। तो वेतन और भत्ते और इसका जो है इन लोग को पेंशन भी मिलता है ना। वो जब सेवानिवृत्त भी होते हैं तो उसका
शायद 50% उनको जो जितना उनका प्रति माह वेतन था उसका पेंशन उसको मिलता ही है। इन लोग जैसे कि बड़े जैसे पद में जैसे हो जाते हैं, और टेलीफोन सुविधा वो सब फ्री रहता है इन लोग को, वेतन भत्ते में चिकित्सा कार्ड उर्ड इन लोग सब मुफ्त में प्रोवाइड होता है मुख्य न्यायाधीश को और अन्य न्यायाधीश को भी वही छाल है दोनों को। और 80-90 हज़ार इसका प्रति माह पेमेंट रहता है, बाद में उन लोग का बढ़ता है। और जितना लास्ट जब पद छोड़ने के टाइमिंग में और जितना पद था सेवानिवृत्त होने के बाद उतना वेतन का आधा प्रतिशत आपका कहाँ दिया जाता है, आपको यहाँ दिया जाता है। कहाँ बोल रहा हूँ मैं, वेतन में, इसमें जहाँ भी मतलब उनका पेंशन दिया जाता है, इनका स्थानांतरण भी हो जाता है। तो मुख्य न्यायाधीश से जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उससे पहले परामर्श लेना पड़ेगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का जो स्थानांतरण एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में कर सकता है। ठीक है, इसमें संसद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर उसको ट्रांसफ़र करना रहेगा तो पहले मुख्य न्यायाधीश को मतलब पूछना पड़ेगा जो भारत के हैं, तो वहाँ से बताएगा कि आप राष्ट्रपति एक यहाँ से दूसरी जगह स्थानांतरण करिए, तो बताएं तो कर सकते हैं। हाँ, जो मेरे ख्याल से संसद को भी मतलब द्वारा उसमें निर्धारित किए किए जाते हैं कुछ हद तक, उनके वेतन और भत्ते उत्ते जो है ना वो उसमें सब काउंटिंग उंटिंग उन लोग के द्वारा किया जाता है, उसको याद रखना। अभी एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश भी होता है। तो राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, तो कार्यकारी न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है, इसको याद रखना। इसमें लिखा हूँ कार्यकारी यदि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश 223 के तहत। तो 223 के तहत क्या करता है, इसमें वेतन और भत्ते 221 के तहत, शपथ उसका 219 के तहत, इसको बताया हूँ मैं अभी। इसको सेवा नहीं था आपका 224A के तहत, इसका क्षेत्र अधिकार 225 का। मुझे लग रहा है एक वीडियो में नहीं होगा इसका, एक और वीडियो इसमें बनाना पड़ेगा मेरे को। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, इसको याद रखना। वो करेगा क्यों ऐसा, जब कार्यकारी उसको चाहिए क्यों? पहले तो मुख्य न्यायाधीश है ही नहीं राज्य में। अब मुख्य न्यायाधीश अगर कई लोग रहते भी हैं तो अनुपस्थित रहने पर अस्थायी तौर पर इसको बना देती है कि काफ़ी थोड़ा 1 महीना हो गया भाई छुट्टी उट्टी में है, तो ऐसा करके, या तबीयत उबीयत खराब है तो उसके कार्यों को मतलब करने के लिए, निर्वहन करने के लिए उसको क्या करते हैं, उसको चुना जाता है। एक था अतिरिक्त अब कार्यकारी न्यायाधीश, क्या बोल रहा हूँ, एक था अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश, इसको याद रखना। तो जैसे कि अब जैसे जो जो अस्थायी रूप से जो नियुक्त करते हैं जो हाई कोर्ट में, तो लगभग ना 2 वर्ष तक लगभग होता है, मतलब 2 वर्ष से अधिक नहीं होगा, क्योंकि अस्थायी रूप से जो मतलब नियुक्ति कर रहा है किसी व्यक्ति को न्यायाधीश बना रहा है या मुख्य न्यायाधीश बना रहे हैं, तो ये भी जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, वो किसके द्वारा करता है? अब वो पूछता है, पहले परामर्श लेगा वहाँ के, या फिर वहाँ के आदमी लोग से पूछ सकते, वहाँ के न्यायाधीश से पूछ सकते किसको बनाया जाए भी बोल के, तो वहाँ का जो सर्वश्रेष्ठ हो उसको ले लेते हैं। तो अधिकतम जो अस्थायी रूप से होगा तो उसको 2 वर्ष के लिए लगभग अधिकतम मतलब कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर जैसे मान लो अधिकतम मतलब कार्य भी अगर जैसे अधिक बढ़ गया है, बहुत लेवल तक बढ़ गया, तब भी उसको क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। तो राष्ट्रपति करता है ना, इसको याद रखना। कौन कर रहा है, राष्ट्रपति का। ठीक है, जैसे कि जो अस्थायी तौर पर जैसे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है ना, जैसे बनाना है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति करेगा जो भी डिसाइड, पूछ पाछ के, ऐसे नहीं खुद से नहीं करेगा। अब इसमें भी ऐसा है, जो 62 वर्ष से जैसे कि अभी चल रहा है किसी व्यक्ति को, अब आप उसको बोलोगे बाद में उसको कार्यकारी बना देगा, तो ऐसा नहीं होगा। 62 वर्ष तक रहेगा, चाहे कार्यकारी में रहे चाहे उसका मेन वर्क रहे, दोनों में उसमें वो होगा ही नहीं, मतलब उसको मतलब क्या बोलते हैं, नहीं कराया जाएगा, मतलब
पदभार मतलब उनको ग्रहण नहीं कराने। ठीक है, इसको याद रखना। और सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी एक होते हैं। और सेवानिवृत्त न्यायाधीश का पता इसमें इसमें दिया है, इसमें देखो 224 एक था। अब इसके अंतर क्या, एक निश्चित अवधि के बाद तो वो ऑटोमेटिक पद से इस्तीफा दे देते हैं या हट जाते हैं। तो अगर राष्ट्रपति को उनको क्या होते हैं, और उनको पेंशन वेंशन तो दिया जाता ही है, उनको कई बार उनको बुला भी लिया जाता है काम करने के लिए। जैसे कि कोई अस्थायी अवधि के लिए, समय के लिए, कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, क्या हाई कोर्ट का आपका मुख्य न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य उच्च न्यायालय के मतलब दूसरे न्यायाधीश को, मतलब दूसरे राज्य के न्यायाधीश को भी चुन सकता है। कौन चुनेगा, आपका मुख्य न्यायाधीश चुनेगा सेवानिवृत्त अस्थायी अवधि के लिए। इसको याद रखना। ठीक है, समझ गए। क्योंकि उच्च न्यायालय के सभी न्यायिक क्षेत्र जो है शक्तियां और विशेष अधिकार उनको प्राप्त होते हैं। जो अब अगर बनेगा ना कि न्यायाधीश के उसको भी बुलाएगा, तो जो मतलब अन्य न्यायाधीश को मिलते हैं वही अगर सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी पूरा प्रॉपर जो न्यायिक क्षेत्र है, उनकी शक्तियां हैं, उनके विशेष अधिकार है, वो सब उनको मिलेंगे। उसी के तरह ही उनको माना जाएगा सेवानिवृत्त न्यायाधीश को। ऐसा नहीं होगा कि भाई ये अगर ऐसे ही आए हैं मतलब नहीं तो इनको काम नहीं चलेगा, नहीं कर पाएंगे कुछ, वैसा नहीं होगा। सबको इज्जत देंगे उसमें समान रूप से। तो अब इनकी जो स्वतंत्रता भी रहती है, मतलब कई लोग का, इन लोग को कार्यकाल की सुरक्षा भी दिया गया है। किनका, आपका हाई कोर्ट के स्वतंत्रता के लिए। तो ये केवल केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर ही नहीं रहती है। क्योंकि आप बोलोगे केवल इसी के जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहे मतलब रहेंगे, तो ऐसा थोड़ी होगा। तो सुरक्षा इन लोग को प्रदान की गई है। भले ही इन लोग राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि राष्ट्रपति किसी को भी हटा देगा, है ना। पहले पहले थोड़ा उसको इंक्वायरी होगा, जांच होगा, ऐसे ही नहीं हटा देगा। अब अधिकार है तो कहीं तो कुछ भी मतलब नहीं कर देगा। इनका जो वेतन भत्ते, वेतन विशेष अधिकार, अवकाश देना, उनको पेंशन देना, तो समय समय पर संसद क्या है, हर न्यायाधीश का उनको वेतन, पेंशन और विशेष अधिकार, न्याय क्षेत्र, उनको छुट्टी देना है, वो सभी कहाँ कौन देता है, अपना संसद द्वारा ही डिसाइड होता है। ठीक है, इसको याद रखना। और जो नियुक्ति की अगर बात है, वित्तीय आपातकालीन में इन लोग को नहीं मतलब नहीं की जा सकती, इसको याद रखना। जैसे कि कोई नियुक्ति के बाद अब जो वित्तीय आपातकालीन में जो अगर कमी करना चाह रहे हो किसी मतलब न्यायाधीश की उसके वेतन वेतन में, तो बहुत वो है, रेयर चांसेस है उसमें। इसको याद रखना। अब अगर मान लो नियुक्ति करना रहता है इन लोगों का उच्च न्यायालय का, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हुई, है ना। तो स्वयं जो न्यायपालिका के सदस्यों, है ना, स्वयं न्यायपालिका कोई सदस्य या न्यायाधीश हैं या मुख्य न्यायाधीश हैं या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, तो उनसे पहले परामर्श लिया जाता है ना। दोनों से परामर्श ले लेंगे, फिर जो है तो सुनिश्चित किया जाता है कि कैसे मतलब किनको उनको मतलब पद में बैठाना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसका याद रखना कि न्यायाधीशों के कार्य पर चर्चा नहीं की जा सकती, इसको याद रखना। उनके जो कार्य कर रहे हैं, कोई लंबित है कार्य, उनका आचरण कोई उल्टा सीधा बोल रहा है किसी को, या तो संसद में या विधानमंडल में, कहीं भी आपका क्या नहीं कर सकते उसमें। उसमें ये नहीं कर सकते कि मतलब उसको आप बोल नहीं सकते कि आप गलत बात कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसा करके प्रतिबंध है उसको, संसद में भी नहीं उठा सकते। बस उस स्थिति में बात कर सकते, जब महाभियोग लगे रहेगा ना, तब आप उसमें बात कर सकते। बाकी टाइम आप उसमें नहीं कर सकते। आप उनके बारे में ऐसा बात किया, मैं ऐसा बात किया, संसद उनसद में पेश नहीं करो। भले बोल सकते हो कि वो कानूनी प्रक्रिया अलग चीज है, लेकिन संसद और विधानमंडल में नहीं बोल पाओगे। तो जो आपका न्यायाधीश का जो वेतन भत्ते पेंशन जो
यहाँ का हाई कोर्ट का राज्य की संचित निधि पर भारित होता है ना, इसको याद रखना। और जो संचित निधि से उसको पेंशन दिया जाता है, जो आपका राज्य का जो पेंशन, अभी जितने भी अभी पहले के राज्य न्यायाधीश बने होंगे सबको पेंशन दिया जाता है घर बैठे बैठे। उन लोग को अलग से काम उम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन चुका है, वो नीचे लेवल में उसको देंगे नहीं पोस्ट, उनको नहीं रखा जाता है। जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट का है तो किसी और दूसरे न्यायालय के हाई कोर्ट के न्यायाधीश उसमें उसमें काम नहीं कर सकता वो। ठीक है, इसको समझिए इसमें। और वही बता रहा हूँ जो समझ मतलब सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध बताया गया। तो भारत में जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के अलावा किसी भी न्यायालय में अगर मान लो कोई बहस वहस या कुछ भी होता है ना, तो कार्य नहीं कर सकता वो। सेवानिवृत्त न्यायाधीश है जो स्थायी न्यायाधीश था पहले, तो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, उसके अलावा छोड़कर दूसरे जगह अगर बोलता है कि काम करूँगा तो नहीं कर सकता वो। लाभ की आशा से नहीं, मतलब लाभ उब नहीं ले सकता दूसरी जगह से, इसको याद रखना। हाँ, वो प्राइवेट सेक्टर में कुछ कर रहे हो वो अलग चीज़ है, कि ये कर बिजनेस उजनेस चला रहा है तो कर सकता है। ऐसा मतलब कोई स्थायी रूप से अगर कुछ नौकरी वोकरी करूँगा, लाभ उब के पद लूँगा, सरकारी जॉब करूँगा, तो ऐसे उसको नहीं दिया जाता है। और न्यायालय की अगर अवमानना करते हो उसकी गरिमा को, उसकी, है ना, आप पहुँचाते हो, तो भी आपको उनको दंड दे सकता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ। और कर्मचारियों की नियुक्ति भी उनको स्वतंत्रता है, क्योंकि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपने जो अधिकारियों और उनके जो कर्मचारी में तो उनकी जो भी शर्तें उन लागू कर सकता है, शर्तें भी बना सकता है कौन, मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट अपने कर्मचारियों के जो नीचे के लेवल में काम कर रहे हैं उनके लिए क्या कर सकता है, एक नियम वम बना सकता है। और उनके न्यायिक क्षेत्र को कटौती नहीं की जा सकती, इसे याद रखना आप। लेकिन परिवर्तित किया जा सकता है जब संसद को जरूरत पड़ती कि इनको ये क्षेत्र दिया जाए, वो क्षेत्र को हटा दिया जाए, इनको उनको भेजा जाए, तो संसद में या फिर विधानमंडल में उनको परिवर्तित किया जा सकता है, इसको याद रखना। और ऐसे मतलब अब न्यायिक क्षेत्र में ऐसे मतलब उल्लेखित नहीं है संविधान में कि न्यायिक क्षेत्र मतलब नहीं, मतलब कम किया जा सकता है, लेकिन मतलब कुछ हद तक उनको शक्ति को मतलब परिवर्तित किया जा सकता है, इसको याद रखना। न्यायिक क्षेत्र कम नहीं होता, उतना लेवल में कटौती नहीं होगा, लेकिन शक्तियाँ को थोड़ा बहुत उनको कम किया जा सकता है, इसको याद रखिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी, इसका नेक्स्ट सेकेंड वीडियो बनेगा उसको देखना।